हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे जेबीटी वर्सेस बीएड जो मामला लेटेस्ट है उसके बारे में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आपको पता ही होगा कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, अब जेबीटी का जो टेट एग्ज़ामिनेशन होता है, टीचिंग एलिजिबिलिटी एक तरह से टेस्ट होता है, वो दे सकते हैं। और इसको लेके बीएड वालों ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी डाइट इंस्टीट्यूशंस हैं हिमाचल प्रदेश में, वो सभी जो हैं वो एक तरह से इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो एचपी बोर्ड धर्मशाला के जो एक तरह से हेड हैं सोनी साहब, उनको भी जो है वो एक तरह से उनका घेराव किया है। देखिए, पूरा मामला क्या है पहले तो वो समझते हैं। देखिए, जो हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, कहीं न कहीं उसमें भी थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो देखने को मिलता है। उनके 2 वर्डिक्ट थे, ठीक है। पहले वर्डिक्ट में कहा था कि ठीक है, उनको जो बीएड वाले हैं उनको जेबीटी टेट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरा जो वर्डिक्ट था, उसमें कहा गया था कि जो एक तरह से रिक्रूटमेंट होगी, वो जो है वो एनसीटीई के नॉर्म्स के अनुसार होगी। ये हाई कोर्ट का एक तरह से वर्डिक्ट था। इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है। और उसी को लेके अब क्योंकि सरकार की तरफ से जो एक तरह से इस पे रिप्लाई तो ख़ैर सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार को कहा था रिप्लाई फ़ाइल करने के लिए, वो तो उन्होंने फ़ाइल कर दिया था। लेकिन जो इस पे एक तरह से स्टे लेने वाली बात थी, तो गवर्नमेंट वो नहीं ले पाई विदिन अ टाइम, तो जिस वजह से ये मामला फिर जो है वो ज़्यादा ही एक तरह से ज्वलंत हो गया। और ये अब मामला जो है वो बीएड के फ़ेवर में थोड़ा-सा यहाँ से मुड़ा है, ठीक है। अब लेटेस्ट क्या है जो यहाँ पे दिया गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार से नहीं थी दी थी चुनौती, अब सुप्रीम कोर्ट से होगा आखिरी फैसला। बिल्कुल वही बात मैं कर रहा था कि सरकार ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको चैलेंज नहीं किया था। उसी के मद्देनज़र अब यहाँ पे जो है वो बीएड वालों को भी अलाउ किया गया है जेबीटी के टेट में, ठीक है। अब देखो, जो मेन अब यहाँ पे है, अब सुप्रीम कोर्ट से होगा आखिरी फैसला, क्योंकि जो राजस्थान वाला मामला है वहाँ पे जेबीटी वर्सेस बीएड का मामला है, तो वो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला चला हुआ है। तो जैसे ही उस मामले की जो है वो एक तरह से उस पे जो है फैसला आता है, तो वो पूरे देश में जो है वो लागू हो जाएगा। तो कहीं न कहीं सब्जेक्ट टू ऑर्डर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का, क्या डिसीज़न उनका होता है, उनके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से कंसोलिडेट होती हुई हमें नज़र आएँगी, ठीक है। फिलहाल यदि सब कुछ जो है वो सिनेरियो इस यहाँ पे बीएड के फ़ेवर में यदि होता है समहाउ, ठीक है, जेबीटी वर्सेस बीएड केस में, तो क्या हो सकता है फिर उसको समझने की कोशिश हम यहाँ से करते हैं। देखिए, बैच वाइज़ जो नंबर है कहीं न कहीं वो उसमें जो है वो गड़बड़ हो सकती है। तो जेबीटी के जितने भी बैच वाइज़ कैंडिडेट्स हैं उनका इंतज़ार और जो है वो लंबा हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो जेबीटी वालों को फ़ेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, फिलहाल हम अभी के लिए ये कह रहे हैं कि ये जो मैटर है वो सब्जेक्ट टू ऑर्डर है, ठीक है? और जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होगा, जो भी उनका डिसीज़न होगा, उस पे ही बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे निर्भर करती हैं। लेकिन ये यहाँ से श्योर है कि जेबीटी वालों ने काफ़ी ज़ोर-शोर से इसको जो है वो इस मुद्दे को उठाया हुआ है, ठीक है? और जेबीटी के टेट में बीएड को भी पात्र घोषित करने के फैसले के खिलाफ, जैसे मैंने कहा कि जेबीटी प्रशिक्षकों प्रदेश भर की कक्षाओं का जो है बहिष्कार का नारे लगा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर चुनाव आचार संहिता के कारण सरकारी जो एक तरह से आपको पता है कि सरकार भी जो है इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब इस बीच एक तरफ जहाँ स्कूल बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनकी गाड़ी का भी घेराव किया गया है। और दूसरी तरफ शिक्षा सचिव देवेश कुमार ने भी इस पूरे मामले में स्थिति साफ की है। और इससे पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश सोनी ने भी कहा था कि वह सिर्फ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करने की संस्था है। उन्हें जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कहा, इस बारे में जो है वही किया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक तरह से आप देख सकते हैं कि क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट भी चला है, तो उस वजह से भी मामला थोड़ा-सा और ज़्यादा जो गंभीर होता जा रहा है। लेकिन यदि हम यहाँ से बात करें तो जैसे ही अपॉइंटमेंट की बात की जाएगी, तो नौकरी देने के मामले में अभी नहीं बदले हैं भर्ती नियम, ठीक है। और प्रदेश भर में जेबीटी प्रशिक्षु जो जितने भी हैं वो कक्षाओं का बहिष्कार भी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, यदि बीएड वालों को जो है वो आप यदि जेबीटी के पद पे जो है वो जॉब देते भी हैं और
सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीएड वालों को अलाउ करता है, तो ऐसे में फिर आपके जो आरएनपी रूल्स हैं, उनमें भी आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा उसके लिए और उसमें समय भी लग सकता है, ठीक है? फिलहाल के लिए यही है कि जिस तरह से एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से जो आदेश आए थे एचपी बोर्ड को, उन्होंने उन्हीं को फॉलो किया है, ठीक है? अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो एक तरह से केस है, ये जो एक प्रोटेस्ट है जेबीटी वालों का, और इसमें जो ये जेबीटी वर्सेस बीएड हो रहा है, इसमें क्या नया मोड़ आता है, उसके लिए हमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न होगा उसका वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें या पूरी चीज़ें उसके बाद ही जो है पूरी तरह से क्लियर हो पाएँगी, ठीक है? तो आपका क्या स्टैंड है? आपको क्या लगता है? आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।